हेलो दोस्तों, मैं वापिस आ चुका हूँ एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तो आज हम बात करेंगे कि देश में अभी जो कोरोना की स्थिति है वो पूरी तरह से हाथ से निकल चुकी है और कौन सी वो अदृश्य शक्ति है जो पीएम मोदी को राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन करने से रोक रही है। यह सवाल महत्व का इसलिए है क्योंकि तमाम साइंटिस्ट, रिसर्चर्स और विपक्ष पीएम मोदी से गुहार लगा रहा है कि वो तुरंत ही देश में राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन लाए जिससे कोरोना के केसेस कम हो। लेकिन क्योंकि हम देख रहे हैं कि कोरोना का अपना कहर फैला रहा है, अपनी दहशत बढ़ाता जा रहा है और ये कम होने का नाम ही नहीं ले रहा और हमको पता भी नहीं कि ये कब कम होगी। तो इसके बारे में वीडियो में हम बात करेंगे। देश में पिछले 24 घंटे में 3.5 लाख केस आए थे और 4,000 लोगों की डेथ हो चुकी थी। ये देख सकते हैं क्योंकि 16 राज्यों में एकदम स्ट्रिक्ट लॉकडाउन थे पिछले साल की तरह, जिसमें से महाराष्ट्र थे, छत्तीसगढ़ है, राजस्थान है, दिल्ली जैसे, और बाकी के 16 केंद्र शासित प्रदेशों और जैसे दूसरे स्टेटों में एकदम यानी कि आंशिक लॉकडाउन था। जैसे देख सकते हैं गुजरात है, जम्मू कश्मीर है, ऐसे अन्य स्टेट। ये हम देख सकते हैं कि वो लोग अगर लॉकडाउन लगा रहे तो हमारी सरकार क्यों हिचकिचा रही नेशनल लॉकडाउन से, क्योंकि उससे तुरंत केस कम हो जाते हैं। यही सवाल सारे लोगों के मन में है। पिछले साल जब कोरोना आया था तब सरकार का मंत्र था जान है तो जहान है, लेकिन अब इस बार कोरोना वापस एकदम अपनी दहशत फैला रहा है तो सरकार भी दुविधा में है कि लोगों की जान बचाए या इकोनॉमी बचाए। 25 दिन पहले जब पीएम मोदी ने देश को संबोधित किया था, जब सारे मुख्यमंत्री को जब उन्होंने कहा था कि लॉकडाउन को अंतिम विकल्प ही रखे, लेकिन तब देश में करीब 2.5 लाख केसेस थे और करीब 1800 लोगों की जान गई थी। लेकिन तब से अब तक हमने देखा है कि देश में बहुत ही बुरे दिन देखे। जैसे अभी केसेस आ रहे 3.5 लाख से ज़्यादा और करीब 4,000 लोग रोज मर रहे हैं। सरकार ने लॉकडाउन को अपना आखिरी विकल्प रखा है, लेकिन यह आखिरी विकल्प आएगा कब, यह सवाल पूरा देश पूछ रहा है और सारे राजनीतिक दल भी। लेकिन दोस्तों, यह जो सवाल है वो राजनीतिक नहीं है, एक साइंटिफिक सवाल है, क्योंकि हमारे जो देशवासी है वो कोरोना से हर एक मिनट में अपनी जंग लड़ रहे हैं और उनके जो फैमिली मेंबर्स हैं वो मेडिसिन के लिए यहाँ वहाँ भटक रहे हैं और उनको ऑक्सीजन बेड भी नहीं मिल रहे हैं। अब इसमें यह सवाल उठता है कि अगर लॉकडाउन होता है तो काफ़ी हद तक उनको मदद भी मिल जाती है। कोविड के लिए जो कोविड टास्क फोर्स है उन्होंने भी सरकार से ये कहा है कि वो देश में कंप्लीट लॉकडाउन लगाए 15 दिन तक का, क्योंकि उनका मानना है कि जो सेकेंड वेव है उसका पीक आना अभी बाकी है। और हमारे जो IMA है यानी कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, उन्होंने कहा है कि अलग अलग राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों में लॉकडाउन के अंदर एक सेंट्रल लॉकडाउन हो जिससे केस की जो चेन है वो टूटे और जो जहाँ किल्लत पड़ रही सारी चीज़ों की वो भी ना हो। सुप्रीम कोर्ट ने भी सरकार से कहा है कि एक बार लॉकडाउन करने का विचार करें। तो हम ये देख सकते हैं कि तमाम लोग इसके लिए कह रहे हैं। अब मैं बात करता हूँ मेरे ओपिनियन की। अभी मैं इसके फेवर में एज अ नेशनल लॉकडाउन, क्योंकि अगर नेशनल लॉकडाउन होगा तो क्या होगा, कोविड केसेस काफ़ी हद तक कम हो जाएंगे, क्योंकि क्या होगा, लोगों का जो चेन होगा आपस में मिलने का वो पूरी तरह से टूट जाएगा। और दूसरा ये भी होगा, हमारे अस्पताल में बेड्स काफ़ी तक खाली हो जाएंगे, फिर रेमडेसिविर ड्रग है उसका मतलब यानी कि उसकी शॉर्टेज नहीं होगी और काफ़ी सारे ड्रग्स। और हम ये भी देख सकते हैं कि इससे लोगों के मरने का जो आंकड़ा है वो भी काफ़ी हद तक कम होगा। इससे हम ऐसे एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे हम देखते हैं मुंबई में पहले करीब 8,500 से 9,000 केस आते थे, अब करीब 1,500 से 2,000 केस आते हैं। और दूसरा दिल्ली में भी अभी पॉजिटिविटी का रेट जो वो तो काफ़ी हद तक कम हुआ है। तो अभी हम इससे ये देख सकते हैं कि अगर ये पूरे देश में अच्छे तरह से लागू होता है तो देश इससे काफ़ी हद तक बच सकता है। और दोस्तों, मैं इसका भी फेवर क्यों हूँ, क्योंकि हमारे कोरोना ने हमारे देश को बहुत ही बुरे और खौफनाक दिन दिखाए, इससे बहुत से लोगों की जान भी गई है। इसलिए अभी तो हम फेवर में, लेकिन आप लोग बोलोगे कि इकोनॉमी, लेकिन दोस्तों अभी अगर लोगों को बचाएंगे तो हम इकोनॉमी पर ध्यान दे पाएंगे। ठीक है दोस्तों, अपने परिवार को बचाए, मास्क पहनिए, सैनिटाइज कीजिए, वैक्सीन हो तो वैक्सीन ले लीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।